खुलासा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सहारनपुर दिशा सामाजिक संगठन के तत्वाधान में महिला अधिकारों के लिए पैरवी विषय पर आयोजित संगोष्ठी में महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कस्बा सुल्तानपुर चिल्काना स्थित दिशा सामाजिक संगठन की कार्यशाला में आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ संस्था की महिलाओं कार्यकर्ताओं द्वारा महिला अधिकारों संबंधी गीत प्रस्तुत कर किया गया। देहरादून से आए सामाजिक कार्यकर्ता उमा भट्ट ने कहा कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देना ही साक्षरता नहीं, उनमें माता पिता को नेतृत्व जैसे गुण विकसित करने चाहिए। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शाहिद जुबेरी ने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के लिए कहीं ना कहीं सामाजिक परिवेश भी जिम्मेदार है, क्योंकि रूढ़िवादी परंपराओं के चलते महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। महिलाओं के अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए मीडिया की अहम भूमिका है, जिसका निर्वहन पत्रकारों को सही ढंग से करना चाहिए। संगोष्ठी को श्रीमती जाह्नवी तिवारी, रेहाना अदीब, सुरेशों, तस्नीम व पी राम ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार शाहिद जुबेरी, धर्मेंद्र अनमोल, सुधीर सोहल, मोहम्मद शाहिद, परविंदर सिंह, राकेश ठाकुर, श्याम कुमार सैनी, चौधरी धीरज सिंह, इंतजार बैग, अमित उपाध्याय, जगपाल उपाध्याय, सोमपाल कश्यप, सुशील मोगा को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। जी। आपका नाम? मेरा नाम के.एन. तिवारी है। अच्छा, ये बताएं, आज ये जो दिशा का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें एडवोकेसी फॉर द वुमेन राइट्स आपके जानकारी दी है, इसके विषय में बताएं, किस तरीके से बताएं? ये हम लोग महिलाओं के अधिकारों की पैरवी पिछले 20-30 सालों से ये संगठन हमारा करता आया है। उसी कड़ी में, क्योंकि अलग अलग समुदायों में हम लोग काम करते रहते हैं, इस मुद्दे पे समाज में करते हैं, टीचर्स के साथ करते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ करते हैं और सरकार के अधिकारियों के साथ करते हैं, सरकारी विभागों के साथ करते हैं। तो आज की कड़ी में ये महिला अधिकारों के लिए पैरवी गोष्ठी हमने पत्रकार साथियों के साथ रखी और उनके लिए रखी है, ताकि उनको भी हमारे मुद्दों का पता चले। यदा कदा उनका सहयोग हमें मिलता रहता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चर्चा में जो विषय सामने आए हैं, महिला हिंसा और महिलाओं की हिंसा से रोकथाम और महिलाओं के अधिकारों की पैरवी, वो बात यहाँ पर हुई, जिसको कि हमने आज पत्रकार साथियों के साथ बांटा है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे, आप महिला हिंसा की बात कर रहे हैं, वाकई महिला हिंसा के लिए अगेंस्ट में कई कानून बने गए हैं। अगर महिलाएं ही उस कानून का दुरुपयोग करके इस्तेमाल करती हैं उसको, तो जरा बताएं कि उनको फिर उन अधिकारों के लिए वो कानून कहाँ तक काम कर? नहीं, ऐसी महिलाएं तो बहुत कोई गिनती की कोई होंगी, वरना महिलाएं परसेंटेज में कोई ऐसा नहीं कि उसका दुरुपयोग कर रही हैं, बल्कि महिलाओं को पता ही नहीं है कि क्या क्या कानून हमारे अधिकार, हमारे हक में बने हैं, उनको जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी होगी तो अपने हक अधिकार लेंगी। उन्हीं महिलाओं की वजह से ही जो वाकई जो इनके हकदार हैं, उनको ये कानून से मतलब वंचित रह पाती हैं। नहीं, ऐसी महिलाएं कोई समाज में ज़्यादा नहीं है। ऐसा कोई बहुत परसेंटेज अगर उनकी देखें तो 0.01% भी नहीं मिलेंगी ऐसी महिलाएं जो दुरुपयोग करती हैं। जी, आपका नाम? गीता गैरोला। अच्छा, बताएं आज क्या जानकारी? महिला हिंसा के जितने भी तरीके हैं, उन हिंसाओं से किन किन तरीके की हिंसाओं से महिलाओं का व्यक्तित्व जो है प्रभावित होता है और उनका व्यक्तित्व जो है वो बढ़ नहीं पाता है, जो समाज के लिए उपयोगी हो सकता है उस तरह से नहीं हो पाता है, इसलिए उसके बारे में आज बातचीत रखी। महिला हिंसा की रोकथाम किस तरह से हो, थोड़ा इसके बारे में बताइए, कैसे कुछ किस तरह से किया जाए? महिला हिंसा की रोकथाम करने के लिए तो अलग अलग तरीके से हम सामाजिक पैरवी भी कर सकते हैं, सामाजिक तौर पे सामाजिक सुरक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से की पैरवी भी कर सकते हैं, कानूनी तरीके की पैरवी भी कर सकते हैं, राजनीतिक पैरवी बहुत ज़रूरी है, तभी कानून बनते हैं। तो महिलाओं के अधिकारों की पैरवी तो हमेशा हम करते आए हैं और करते रहेंगे। हो गया। आपका नाम? मैं बात ही शुरू कर दूँ, नाम तो मालूम है ही आपको। बात आज के सिलसिले में वर्कशॉप का मैं
जो मेन मुद्दा था वो ये था कि उसमें पत्रकारिता का क्या रोल रहता है महिलाओं के एडवोकेसी में, मेन ये था। तो मैं समझता हूँ कि अगर मीडिया का माध्यम ना हो तो जितनी इस तरह की वर्कशॉप होती हैं जो महिलाओं के संबंध में का लोग कार्यरत हैं और संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके काम को आगे बढ़ाना, लोगों को जागरूक करना, ये मीडिया का कर्तव्य बनता है। और एक मीडिया कर्मी होने के नाते मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह के मुद्दों को प्रायोरिटी देनी चाहिए और इस तरह की जो वर्कशॉप हैं या सेमिनार हैं उनकी रिपोर्टिंग में भी ईमानदारी के साथ जो जो इश्यूज़ हैं, जिन मुद्दों पे बातचीत की गई है, उनको हम लोगों तक पहुंचाएं। उससे जाहिर बात है हमारा अपना एक योगदान समाज के प्रति होगा और महिला बेदारी के लिए, महिला उत्थान के लिए हम भी अपना जो कर्तव्य है वो पूरा कर पाएंगे। आज की इस गोष्ठी जो पत्रकारों के लिए विशेष तौर से थी, उसका उद्देश्य यही था दिशा का। और दिशा हर साल ही ऐसा करता है, ये पहली विचार गोष्ठी नहीं है। हर साल पत्रकारों के साथ बैठते हैं। बाहर से कई बड़े पत्रकार यहाँ आ चुके हैं, बाहर डोगरा जी भी आए हैं और लोग भी आए हैं। एक महिला आई थी पंजाब होटल में ही, शिमला, अलका मैडम। तो ये बाहर से भी बुलाते हैं और आपको और हमें भी यहाँ बुलाकर हमारे साथ इन चीज़ों को साझा करते हैं। और मैं समझता हूँ ये इस तरह से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। और मैं बस एक बात कह दूँ कि दिशा ने जब यहाँ काम शुरू किया, मुझे अच्छी तरह याद है, वो शायद इस पर ये पंक्तियाँ पूरी तरह उतरती हैं, शेर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया।